नमस्कार दोस्तों, स्पेशल फैक्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 1 जनवरी के इतिहास के बारे में बताऊंगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेटवे के बदले में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। दूसरा फैक्ट, कलकत्ता का नाम कोलकाता कब हुआ और किसने किया था? 1 जनवरी 2001 में बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने आधिकारिक रूप दिया था। बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य हुआ करते थे और 1 जनवरी 2001 में कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता रखा था। और मैं तीसरा फैक्ट आप बता रहा हूँ, भारत की राजधानी ब्रिटिश टाइम में कहाँ हुआ करता था? भारत की राजधानी ब्रिटिश शासन के टाइम में कलकत्ता हुआ करता था और अब दिल्ली। तीसरा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, भारत में सीडीएस की स्थापना कब हुई और पहला सीडीएस कौन बना? भारत का पहला सीडीएस 1 जनवरी 2020 को स्थापना हुई और पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत बने और वे पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस के तौर पर कार्यभार संभाला था। और आपको पता होगा सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडीएस का फुल फॉर्म यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। और अब मैं आप लोगों को चौथा फैक्ट बता रहा हूँ। एक ऐसा भी देश है जो पहले वह नया साल 25 मार्च को मनाते थे। क्या आपको पता है वह कौन सा देश था? सन 1600 ईस्वी से पहले वह देश 25 मार्च को नया साल मनाते थे। सन 1600 ईस्वी के बाद वह भी 1 जनवरी को ही नया साल मनाने लगा और उस देश का नाम है स्कॉटलैंड। सन 1600 ईस्वी से पहले वह 25 मार्च को नया साल मनाते थे। सन 1600 ईस्वी के बाद वह भी 1 जनवरी को नया साल मनाने लगे और सारी दुनिया भी पहले से ही 1 जनवरी को ही नया साल मनाते हैं। भारत और पाकिस्तान अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारियां अदल बदल करते हैं। तो क्या आपको पता है कि ये कब शुरुआत हुई? तो 1 जनवरी 1992 में भारत पाकिस्तान ने पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियां अदल बदल की थी। क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी देश है जहां पर हर नागरिक के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है, जहां की सरकारों ने ये घोषित कर रखा कि हर नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा। सन 1985 में 1 जनवरी को लीबिया सरकार ने अपने देश के सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य घोषित कर दिया था। आप लोगों को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बार सूरत अभियान शुरू किया था। वह सन था 1664। 1664 में 1 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत अभियान शुरू किया था। सन 1978 में एयर इंडिया का बोइंग एरोप्लेन जिसका नंबर था 747 वो हादसे का शिकार हो गया था और वो इंडिया में ही हुआ था। क्या आपको पता है कि वह कहां पर हुआ था? कौन सा शहर था? उस विमान में कितने आदमी थे? तो 1 जनवरी 1978 में एयर इंडिया का बोइंग 747 हादसे का शिकार हो गया था। इस विमान में 213 लोग सवार थे। हादसे में सवार सभी 213 लोग मारे गए थे। यह हादसा मुंबई में हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि पहले टीवी पर सिगरेट का भी विज्ञापन आया करता था, लेकिन कुछ दिन पहले विज्ञापन देना कानूनन अपराध हो गया, सिगरेट का विज्ञापन। तो 1 जनवरी 1971 में टेलीविजन पर सिगरेट के विज्ञापनों का प्रसारण
पर प्रतिबंध किया गया। क्या आपको पता है कि 1 जनवरी 2020 को भारत में नए साल के दिन कितने बच्चे जन्म लिए हैं? 1 जनवरी 2020 को भारत में 67,300 बच्चों ने भारत में जन्म लिया, जो कि विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के मुताबिक नए साल में विश्व भर में लगभग 3,92,078 बच्चों ने जन्म लिया। आज मैं आप लोगों को 1 जनवरी के इतिहास के बारे में बताया। ऐसी ही और वीडियो सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।